जय हिंद साथियों। तो स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का जो क्वेश्चन बच चुका था उसी को दलिए। तो हम पहले 2 क्वेश्चन बता चुके थे, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा का तीसरा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 38 रुपये में खरीदा। एक क्रिकेट टीम का कोच होता है जो 7 बल्ला और 6 गेंद को 38 रुपये में खरीदता है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। मतलब बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद और खरीद लिए। कितने में? 1750 रुपये में। तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। इसमें सबसे पहले एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, तो इसी को मान लेते हैं पहले। चलिए देखिए, सबसे पहले माना कि एक एक बल्ला का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, एक बल्ला का मूल्य कितना? 100 रुपया। और एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है, देखिए पढ़िए प्रश्न में। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद 38 रुपये में खरीदा। देखिए, एक बल्ला का दाम 100 रुपया है, तो 7 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा? 7x। क्योंकि एक बल्ला का दाम 100 रुपया, तो 7 बल्ला का दाम 7x प्लस, साथ में लिया है तो प्लस, तो 6 गेंद यानी एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य 6y रुपया। अब दोनों के जोड़ के कितना है? 38 रुपया। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण देखते हैं। देखिए, दूसरा है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा है। यानी कि एक बल्ला का दाम 100 रुपया है, तो 3 बल्ला का दाम 3x और 5 गेंद का दाम 5y। और दोनों साथ में खरीदा है, तो प्लस, तो कितना में खरीदा है कुल? तो 1750 रुपया में। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसी से हमें x और y का मान ज्ञात करना है, जो हमारा एक बल्ला का मूल्य और एक गेंद का मूल्य आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से यानी कि समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या है बताइए? 7x प्लस 6y बराबर 3800। इसमें से किसी एक को उधर लेके चले जाइए। जैसे हम 6y के लिए चले जाते हैं, तो 7x बराबर 3800, इधर प्लस में 6y, इधर जाएगा तो माइनस में 6y। यहाँ देखिए 7 गुना में है, 2 जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो x बराबर हमारे निकल के क्या आ गया? 3800 माइनस 6y। ये तो गुना में है, तो पूरा क्या हो जाएगा? बट्टा में। ये हो गया हमारा समीकरण 1। एक बराबर निकाल लिए। अब लिखते हैं समीकरण 2 में जो x का मान हमारा है एक समीकरण 1 में, इसको समीकरण 2 में अगर रख देंगे तो y का मान हमारा निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। पिछला क्लास में हम लोग बता दिए हम। चलिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 कितना है? 3x प्लस 5y बराबर 1750। x के जगह पर हमें कितना रखना है? ये वाला मान, ये जो जितना है ये वाला मान x के जगह पर 3 पहले से है, यहाँ x है तो x के जगह पर ये वाला मान रखिए। कितना है? 3800 माइनस 6y बट्टा में 7। ये हो गया हमारा x का मान। ठीक है, x का मान। बाद वाला जो है सो उतार दीजिए, प्लस 5y, यहाँ से यहाँ तक पूरा उतार दीजिए। प्लस 5y बराबर 1750। इधर देखते हैं, 3 से इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, ऊपर में 38 में 3 से गुना कीजिए। 8 से 24, 3 से 9 और 2 11, 114 पर डबल जीरो कितना होगा? माइनस, दोनों में गुना होगा 3 से, तो 36 18y। 18y बट्टा में है 7, इधर प्लस में 5y। इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो बट्टा में 1 रहता है।
चलिए बराबर कितना है 1750। 1 और 7 का लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम 7, ये वाला पूरा उतर जाएगा, -18y, यहाँ प्लस में हो जाएगा, 1 में 7 बने 7 बच्चे 35y बराबर 1750। 7 को उधर लेके चलिए गुना में, इधर भागा में तो जाएगा तो गुना में इतना, ये देखिए -18y प्लस 35y, इसको सोल्व कीजिए, कितना होगा प्लस में 17y होगा, देखिए ध्यान से, बराबर 1750 में गुना कर दीजिए, 7 में डायरेक्ट गुना कर लीजिए, इसको यहाँ गुना कीजिए, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 7 × 49 = 52, 5 7 5 12, इतना होगा। अभी जो अचर पद है इसको उस साइड लेके चलिए, घटा दीजिए, कितना होगा 17y बराबर 122 50 -114 00। 17y बराबर, घटाइए कितना है, घटा के 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 गया 8, बस इतना ही, बाकी 11 11 कट जाएगा। ठीक है, चलिए 17 से कितना बार कट जाएगा, 17 × 5 = 85, y बराबर हमारा कितना आ गया 50, एक y आ गया है, एक गेंद का मूल्य पता चल गया हमको। अब क्या करना है, बल्ला क्रम ज्ञात करना है। चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 तो ये भी हमारा है, इसी को सोल्व करके ये वाला आया। तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें भी y के मान रख करके आप आंसर ला सकते हैं इसका, लेकिन इसमें रखिएगा तो आसान होगा। चलिए समीकरण 1 इसका लेते हैं, x बराबर कितना है 3800 - 6y बट्टा में है 7, ठीक है, यही है ना। चलिए बनाइए, 3800 के 3800 - 6y का मान कितना है, देखिए y का मान हमारा है 50, यहाँ लिखेंगे 50 बट्टा में 7। चलिए 3800 माइनस गुना कीजिए, 6 × 5 = 300 बट्टा में आ जाएगा 7, x बराबर घटाइए 3800 में से 300 घटाइए तो आ जाएगा कितना हमारा 3500, 3500, अब बट्टा में 7, 7 का से काट दीजिए, 7 × 5 = 35, इतना। x बराबर कितना आ गया 500 और y बराबर 50, इसी का हमारा मान निकालना था। चलिए निकल गया, इसलिए हम लोग लिखते हैं एक बल्ले का दाम बराबर, हमारा हम कितना माने थे, एक बल्ले का दाम, देखिए एक बल्ला का दाम 100 रुपया माने थे, x बराबर हमारा कितना आ गया 500 रुपया, और एक गेंद का दाम कितना माना था y रुपया, y बराबर कितना आ गया 50 रुपया, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यदि कोई क्रिकेट टीम का कोच 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदता है और बाद में वह 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदता है, तो उसमें बल्ले का दाम 500 रुपया होगा और गेंद का दाम 50 रुपया, एक बल्ले का दाम 500 और एक गेंद का दाम 50 रुपया होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो को पुश कर देते हैं ताकि क्वेश्चन लिख कर आप लोग के सामने आ। ठीक है, सॉरी वीडियो में पूरा नहीं नजर आ रहा है ना, चलिए एक ठोप जरा ऊपर कर देते हैं इसको। चलिए अब आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है, देखिए बोर्ड पर, इसको पढ़ के समझाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक नगर है उसमें एक नियत भाड़ा फिक्स है कि हमको इतना लेना है तो लेना है, मान लो 5 रुपया 10 रुपया जो भी हो, इतना हमको भाड़ा लेना है तो लेना है। यदि उससे कुछ और दूरी पर चलिएगा तो प्रति किलोमीटर भी दूरी जो है, प्रति किलोमीटर पर भी भाड़ा बांधा हुआ है, यानी कि अगर 5 रुपये फिक्स किया हुआ तो 5 रुपये हर बार लेगा। लेकिन यदि आप 1 किलोमीटर पर बांधा हुआ है 5 रुपया और, तो 1 किलोमीटर दूर जाइएगा तो 5 दूनी 10 रुपये लेगा, 2 किलोमीटर जाइएगा दूर तो
5 दूनी 10 वो हो गया, नियत भाड़ा 5 हो गया, 15 रुपये लेगा। ठीक है, यही है इसमें कि एक नियत भाड़ा फिक्स भाड़ा कर दिया गया है कि आप कहीं भी जाइए इतना रुपया लगेगा, लेकिन अगर उससे कुछ ज्यादा दूरी पर जाइएगा, 1 किलोमीटर दूरी ज्यादा पड़ जाएगी तो कुछ और पैसा लगेगा। उसी तरह का है कि 10 किलोमीटर दूरी ज्यादा चलिएगा तो 105 रुपये लगेगा, और यदि 15 किलोमीटर ज्यादा दूरी चलिएगा तो 155 रुपये लगेगा। तो वही भाड़ा प्रति किलोमीटर दूरी हमको नहीं पता है, प्रति किलोमीटर दूरी पर कितना भाड़ा लगेगा। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए हमको क्या नहीं पता है, नियत भाड़ा भी नहीं पता है कितना है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी नहीं पता है। तो पहले इन दोनों को मान लेते हैं। देखिए माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, नियत भाड़ा मान लिया कितना, 100 रुपया, ये फिक्स हो गया, ये सभी में लगेगा। और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लेते हैं ₹y है। ठीक है, जितना दूरी जाइएगा उतना और अधिक देना होगा, लेकिन पता नहीं कितना देना होगा अधिक, तो y मान निकालना होगा इसके लिए। चलिए अब प्रश्न है, प्रश्न से देखिए सबसे पहला 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये देना होता है। यानी कि चूंकि अगर हम 10 किलोमीटर के लिए देखें, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा हमारा कितना हो जाएगा। पहला बात कि नियत भाड़ा जो है वो तो फिक्स है, वो तो लगेगा ही लगेगा, ये फिक्स हो गया, ये तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन यदि आप इससे 10 किलोमीटर और अधिक जाते हैं तो कितना भाड़ा लगेगा, तो ये हमने मानना है प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना y। 10 किलोमीटर यदि आप अधिक जाते हैं तो कितना भाड़ा लगेगा, उसी का मान तो हमको निकालना है प्रति किलोमीटर भाड़ा। दोनों को मिलाकर सम्मिलित कर देखिए वहाँ कितना रुपया दिया हुआ। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपया। ये दोनों को मिलाकर हमारा आ गया 105 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना समझ में आया। सबसे पहले 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा निकालना है, तो नियत भाड़ा तो फिक्स है, ये तो लगेगा ही लगेगा हर हाल में। लेकिन अब 10 किलोमीटर चूंकि ज्यादा चल दिए, तो 10 किलोमीटर ज्यादा चले हैं तो 10 किलोमीटर के लिए भी कुछ भाड़ा फिक्स होगा ना, तो उसको हमने मान लिया है y, तो y से गुना कर देंगे तो हमारे निकल जाएगा। लेकिन y के तो मान है नहीं, तो बोल दिया गया है कि 10 किलोमीटर के अगर अधिक चलिएगा तो दोनों को मिलाकर नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों मिलाकर कितना होगा, 105 रुपये लगेगा। ठीक है, दूसरा समीकरण भी ऐसा ही है। देखिए दूसरा समीकरण कितना के लिए है, 15 किलोमीटर के लिए। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, देखिए यदि आप किसी गाड़ी पे जो भी टैक्सी हो उस पर बैठिएगा, तो सबसे पहला कि नियत भाड़ा फिक्स है। ठीक है, नियत भाड़ा है, फिक्स भाड़ा है कि आपको 100 रुपया लगेगा भी लगेगा, ये नहीं छोड़ सकता है कोई। ठीक है, और इसी में सम्मिलित कर दिया है प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो इसमें आप 15 किलोमीटर और अधिक जा रहे हैं, लेकिन इसका भाड़ा पता नहीं कि 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, तो ये हमने वाई माना है प्रति किलोमीटर भाड़ा। और इन दोनों को मिला करके दोनों का योगफल हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए 155 रुपया। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा का योग 155 रुपया दिया हुआ, तो ये हो गया हमारा 155। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब तो समीकरण बन गया है, अब तो x और y का मान निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए तो प्रतिस्थापन विधि लगा लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से क्या था, समीकरण नंबर 1 से आपको बताएंगे। विलोपन विधि भी अगला चैप्टर में विलोपन विधि है, तो उससे आसानी से बन जाएगा। लेकिन अभी प्रतिस्थापन विधि से चलते हैं, क्योंकि पहला समीकरण क्या है, x + 10y = 105। चलो किसी एक को उधर लग जाइए, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 105 - 10y। ये हो गया हमारा x बराबर मान आ गया। अब लिखते हैं समीकरण नंबर, क्या करते हैं पहले, इसके बाद समीकरण 2 में इस x का जो मान आया है, x का मान रखने पर, चलिए ठीक है। चलिए देखिए आगे
समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा कितना है देखिए, तो समीकरण 2 ये वाला है। देखिए x प्लस 15y बराबर हमारा है 155। इसमें x का मान रखिए, ये वाला मान जो है x का मान 105 माइनस 10y, तो इसको यहाँ रख देते हैं। चलिए देखिए 105 माइनस 10y है, और बाकी सब उतार दिए यहाँ से यहाँ तक, प्लस 15y बराबर 155। चलिए 105 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये देखिए दोनों घट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो घटाइए 15 में से 10 गया 5y, 155 माइनस ये इधर 105 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 105। आगे इधर बनाते हैं, देखिए 5y बराबर 105 में से 155 में से 105 घटाइए, कितना आएगा 50 आ जाएगा। 5 का से 50 10 बार में, y बराबर हमारा आ गया 10। ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी y यानी हमारा आ गया 10 रुपया। अब चलते हैं सर एक से चलते हैं समीकरण 1 से। 1 में y का मान रखेंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। चलिए हम लोग इसमें रखते हैं, आप चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं मान, दोनों में से कोई, दोनों एक ही है। ठीक है, आप चाहे तो इसमें भी मान रख के x का मान निकाल सकते हैं, या तो आप इसमें भी x का मान y का मान रख के x का मान निकाल सकते हैं। चलिए देखिए नीचे वाला पे x बराबर है 105 माइनस 10y। ठीक है, यही है ना, 105 माइनस 10y, 105 की जगह पे 105 माइनस 10 गुना y के स्थान पर हमारा कितना है, देखिए y के स्थान पर हमारा आया है 10। 105 माइनस 10 में 10 से गुना कीजिए, 100 रुपया घट के कितना आ गया 5 रुपया। 105 में से 100 घटाएंगे तो 5। चलिए तो हमारा नियत भाड़ा कितना आ गया, नियत भाड़ा 100 रुपया था, यानी कि 5 रुपया आया, यानी कि यही फिक्स भाड़ा था। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आया, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया था, यानी कि हमारा y आया है 10 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अभी एक बात और, एक व्यक्ति को आगे भी करा इसका क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। जैसे हम लोग 10 किलोमीटर के लिए निकाल लिए, 15 किलोमीटर के लिए निकाल लिए, उसी तरह से हम लोग 25 किलोमीटर के लिए निकाल लेते हैं। क्योंकि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बताइए कितना हो जाएगा। इसी तरह से एक तो भाड़ा फिक्स है, इसको तो कोई बदल नहीं सकता, ये तो लेगा ही लेगा। लेकिन इसमें कितना किलोमीटर अधिक चल दिए हैं, 25 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर अधिक चल दिए हैं। और y हमको पता है, लेकिन अभी लिख देंगे y बराबर कुछ नहीं, इसको तो निकालना है, x y का मान हमको पता है। तो x तो नियत भाड़ा ये तो लेगा ही लेगा, और 25 किलोमीटर और ज़्यादा चल दिए हैं, तो y का मान हमारा आ गया है 10। चलिए इसको मान भरते हैं, x बराबर कितना है हमारा 5 प्लस 25 गुना y का मान 10। 5 प्लस 25 में 10 से गुना कीजिए 250, ये हो गया हमारा 255। यदि हम उस टैक्सी से 25 किलोमीटर चले तो 255 रुपये लगेगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ, तब तक वीडियो को पुश कर देते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन लिखा गया है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यानी कि कोई भिन्न है, यदि उसके अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ दें तो वह भिन्न कितना हो जाता है 9/11। और यदि अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न हो जाता है 5/6। चलिए इसको हल करते हैं, कैसा भिन्न है भाई देखते हैं। सबसे पहले दोनों को मान लेते हैं, हमें तो पता नहीं कौन सा भिन्न है। तो माना कि अंश x मान लेते हैं और हर y। ठीक है, अंश मान लिए x और हर को मान लिए y। अब देखते हैं भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, बताइए भिन्न कैसे होता है, फ्रैक्शन
भिन्न कैसे लिखाता है, अंश ऊपर में रहता है और हर नीचे में, x/y, ये हो गया हमारा भिन्न। चलिए अब प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है, जो प्रश्न कहेगा उसी से बनाना है, उसी को पढ़ करके इसमें यूज करना है और हमारा x और y का मान निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए, यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, हमारा भिन्न कितना है, कि हमारा भिन्न x/y है, अंश x है और हर y है। अंश तथा हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी जोड़ देते हैं 2 और हर में भी जोड़ देते हैं 2। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अंश x है, इसमें भी 2 जोड़ दिए, हर y है, इसमें भी 2 जोड़ दिए। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश तथा हर में दोनों में 2 जोड़ दिए, तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाता है, 9/11 के, 9/11 के बराबर हो जाता है। चलिए अब इसको हल करते हैं आगे। तो इस हिसाब से गुना कीजिए, 11 में इन दोनों से गुना कीजिए, 11 में x से 11x, 11 में 2 से 11 में 22 बराबर, इसमें गुना कीजिए 9 में y से 9y प्लस 9 में 2 से 9 दूनी 18, सबको एक तरफ कीजिए, y नहीं सॉरी y को एक तरफ कीजिए और अचर पद को एक तरफ कीजिए। 11 है, इधर प्लस में 9y, इधर आएगा तो माइनस में 9y, इधर 18, इधर प्लस में 22, उधर जाएगा तो माइनस में 22। ठीक है, चलिए आगे, 11x माइनस 9y, इसको हल कीजिए, माइनस में 4, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस तरह से हमारा आएगा समीकरण नंबर 1 हल करके, और इसी तरह से दूसरा समीकरण निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, चूंकि आगे है, यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश हमारा कितना था, x बटा में हर y था, x में यदि हम 3 जोड़ देते हैं और हर में भी क्या जोड़ते हैं, 3, फिर से देखिए दोनों में है, यदि अंश तथा हर दोनों में कितना 3 जोड़ दिया जाए, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, भिन्न कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाता है। चलिए इसको भी हल करते हैं, तीसरा तीसरी गुना कीजिए, चूंकि यहाँ होना चाहिए। चलिए 6 में x से 6x, 3 में 6 से 18, 5 में y से 5y, 5 में 3 से 15, y को इधर लग जाइए, 18 को इधर लग चलिए, 6x माइनस 5y बराबर 15, प्लस में 18 उधर जाएगा तो माइनस में 18, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण -3। यहाँ आया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अभी तो हम प्रतिस्थापन विधि ही सिखाए हैं, तो इसी से चलते हैं, आगे जब विलोपन सिखा लेंगे तो उसे चलिएंगे। चलिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या है देखिए, तो एक यहाँ है 11x माइनस 9y बराबर माइनस में 4 है, यही ना। किसी एक उधर लग जाइए, 11x बराबर -4 माइनस 9 प्लस में उधर जाएगा तो प्लस में 9y, 11 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा में -4 प्लस 9y बट्टा में हो जाएगा 11, x बराबर मान आ गया। अब इस x बराबर जो आया है समीकरण 2 में अगर मान रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। चलिए देखिए, हर बार तो यही बताते आ रहे हैं। चलिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है हमारा, देखिए समीकरण नंबर 2 ये रहा, 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, यही है ना। अब x के जगह पर हमें ये पूरा लिखना है, 6 की 6, x की जगह पर -4 प्लस 9y बट्टा में है 11, ये हो गया हमारा x। 6 की 6, x की जगह पर पूरा, यहाँ से मान उठाकर यहाँ रख दी, बाकी से उतार दीजिए, -5y बराबर -3। इसको हल कीजिए, ऊपर में दोनों से गुना कीजिए, -6 चौका 24 प्लस 9 छक 54y बट्टा में है 11 -5y बट्टा में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 लघुत्तम 1 और 11 का लघुत्तम 11, 11 से पूरा पूरा कट जाएगा तो -24 प्लस 54y, यहाँ माइनस 1 में 11, 11 बार में 11 में 5 से गुना कीजिए, 11 × 5 =
55y बराबर -3। इधर 11 गुना में उधर जाएगा तो सॉरी इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा ना। चलिए 55y माइनस में 54y प्लस में, यानी माइनस में -24 के -24 उतार देते हैं, यहाँ माइनस में y हो जाएगा। एक लिखिए या ना लिखिए, गुना कीजिए -33। ठीक है, -1y यहाँ देते हैं, -33 है, इधर -24 है, उधर जाएगा तो प्लस में 24। इसमें 3 लाइन लग गया, चलते कोई दिक्कत नहीं। -1y बराबर -33 में से 24 घटाइए, घट कितना आएगा 9। क्या चीज में माइनस में आएगा ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया हमारा, y बराबर आ गया 9। अब हमें x बराबर निकालना है, इसमें मान भर देंगे तो x बराबर निकल जाएगा। देख लीजिए, क्योंकि यही है हमारा समीकरण 1, या तो इसमें भरिए या तो इसमें भरिए या तो इसमें भरिए। इसमें सबसे आसान होगा हमारा x को मान निकालने के लिए, तो चलिए इसमें भरते हैं समीकरण 1 से। यहाँ वाला देखिए, x बराबर -4 प्लस 9y बट्टा में 11 मान भरिए, -4 के -4 प्लस 9 गुना y की जगह पर कितना भरना है 9 आया है हमारा, तो 9 भरेंगे, 9 बट्टा में 11। x बराबर -4 प्लस 9 9 81 बट्टा में 11, घटाइए 81 में से 4 गया तो 27, 77 बट्टा 11, 11 से काट दीजिए 7 बार में। फिर हमारा x बराबर आ गया 7 और y बराबर कितना गया 9। अब आप बताइए भिन्न क्या था, यही निकालना है ना, भिन्न, तो भिन्न निकाल लीजिए। भिन्न है हमारा x बट्टा में y, x के मान कितना है ऊपर में 7 और नीचे में 9, ये हो गया हमारा भिन्न आंसर। यदि आप इसमें ऊपर नीचे दोनों में 2 जोड़ देंगे तो वो 9 बटा 11 हो जाएगा। जोड़ के देखिए, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। और यदि हम इसी में 3 जोड़ेंगे, इसमें आ जाएगा 5 बटे 6। 3 जोड़ के देख लीजिए, देखिए 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 10 बटे 12 आया, 2 से काट लीजिए, 2 पे 10, 2 6 12 आ गया 5 बटे 6। इसका मतलब हमारा आंसर सही। चलिए उतार दीजिए, आप लोग चाहते हैं उतारना तो। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखने के लिए वीडियो को थोड़ा सा पुश करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन भी तैयार है, देखिए क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुनी है। यानी अभी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, भविष्य में हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल को समझिए पहले। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष यदि बीत जाएंगे आगे भविष्य में, 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी आयु का हो जाएगा। यदि पुत्र की आयु 5 है तो उसकी आयु हो जाएगा 15। चलिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो थी उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले चले जाएगा समय में, तो उसकी आयु जो थी उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी ज्यादा थी। पुत्र की आयु यानी कि 5, तो इसकी आयु हो जाएगी 7 × 5 = 35 वर्ष थी पहले। चलिए तो इसको इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दोनों की वर्तमान आयु को मान लेते हैं, उसी को तो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, अब पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, इसको भी मान लेते हैं वर्तमान आयु y वर्ष। वर्ष लिख सकते हैं आप लोग।
कहिएगा कि बोल रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे। चलिए, माना कि जैकब की वर्तमान आयु कितना है, 100 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। चलिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा प्रश्न से। सबसे पहला कंडीशन क्या है, देखिए 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी बताइए। जैकब की आयु अभी x है, 5 वर्ष बाद बोल रहे हैं। मक्खी बैठ गया था कैमरा पर। चलिए देखिए, 5 वर्ष बाद यानी कि अभी वर्तमान आयु जैकब के 1 वर्ष, 5 वर्ष बाद यानी इसमें 5 जोड़ देंगे, जो हो गया 5 वर्ष बाद की आयु। उसी तरह उसके पुत्र की आयु बताइए। पुत्र की आयु अभी क्या क्या है, y वर्ष। इसी में 5 वर्ष जोड़ेंगे कि बढ़ेंगे, तब दोनों बढ़ेंगे 5 वर्ष। ऐसा थोड़ी ना है कि हम बढ़ जाएंगे, आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग का उम्र नहीं बढ़ेगा 5 वर्ष बाद। चलिए, इसी में बोल रहा है कि चूंकि x + 5 ये है जैकब की आयु और y + 5 ये है उसके पुत्र की आयु। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये लाइन समझिए तो आप लोग का समीकरण बन जाएगा आसानी से। चलिए समझिए, जैकब की आयु और ये है उसके पुत्र की आयु। पढ़िए तो यहाँ जैकब की आयु, ये जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी भविष्य में। ये जो जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगा। यानी कि हम इसमें 3 से अगर गुना कर दे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, ये 3 गुना है। ये जो जैकब की आयु है ये अपने पुत्र की आयु के 3 गुना ज्यादा है। इसमें अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए अब इसको समीकरण में तब्दील कर दीजिए। x + 5 इसको गुना कीजिए 3y + 15, y किधर लग जाइए तो -3y, 15 5 को ले तो -5, x - 3y बराबर हो जाएगा 10। हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब क्या है, 5 वर्ष पूर्व निकालना होगा हमें। 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व बताइए जैकब की आयु कितना हो जाएगा। जैकब की आयु अभी तो वर्तमान में x है, 5 वर्ष पूर्व की क्या होगा बताइए। 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष घटा देंगे, यही होगा जैकब की आयु। अब पुत्र की आयु में से भी घटेगा तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा बताइए। अभी पुत्र की आयु y, अब माइनस में 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इधर देखते हैं, यहाँ भी समझिएगा। x - 5 ये है जैकब की आयु, x नहीं y - 5 ये है उसके पुत्र की आयु। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, जैकब की आयु, ये जो जैकब की आयु ये वाला पुत्र की आयु की 7 गुनी है। ध्यान से देखिएगा फिर से यहाँ पर, ये जो जैकब की आयु है ये इसके पुत्र की आयु की 7 गुनी ज्यादा है। इसमें अगर 7 से हम गुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। इसी में हम 7 से गुना करें तो दोनों के क्या कर देंगे, बराबर हो जाएगा। चलिए, x - 5 बराबर इधर गुना करिए 7y - 35, x - 7y बराबर -35, प्लस में 5 है तो माइनस में 5 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। x - 7y बराबर हो जाएगा -30। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ आया समीकरण 1, यहाँ आया समीकरण 2, इसी में बनाना होगा हमें। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से चलते हैं। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, x - 3y बराबर 10। 3y को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा तो 10 + 3y। इसका मान समीकरण 2 में भरते हैं। ऐसे ही करते थे ना पहले, समीकरण 2 में x का मान रखने पर
समीकरण 2 कितना है, एक्स माइनस 7y, ये वाला देखिए एक्स माइनस 7y बराबर माइनस 30। एक्स के बराबर इसको भरिए 10 प्लस 3y माइनस 7y पहले से है बराबर माइनस में 30। 10 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इन दोनों को हल कीजिए तो माइनस में कितना हो जाएगा 4y और माइनस 30 और प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी इधर तो प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में 10, माइनस 4y बराबर माइनस 40, माइनस से माइनस करता है 4 का 40 10 बार में, y बराबर हमारा कितना आ गया 10 आया। इसी तरह तो सभी मैथ को हल किए हैं समीकरण बना करके, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप समीकरण नंबर 1 से कौन सा मान रखेंगे हम लोग, समीकरण 1 का ये वाला, इससे हमारा इसका मान आएगा क्योंकि ये भी तो समीकरण 1 ही है, ये भी समीकरण 1 ही का ही रूप है, तो हम इसी में भरते हैं आसानी से आएगा। आप चाहते हैं तो इसमें भी आ जाएगा। तो समीकरण 1 कितना है, x बराबर 10 प्लस 3y, चलिए इधर बना लेते हैं, x बराबर है 10 प्लस 3y, ठीक है 10 प्लस 3 गुना, ना समझ में आ रहा है, देखिए x बराबर 10 प्लस 3y यहाँ से यहाँ उतार दिए हैं, x प्लस 3 सॉरी 10 प्लस 3 है तो 10 प्लस 3 गुना y का मान हमारा कितना आया 10, इसमें 10 से गुना कीजिए आ जाएगा 10 प्लस 10 30 आ जाएगा हमारा 40। इसीलिए जैकब की वर्तमान आयु कितना माने थे बताइए, x यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग माने थे y, यही माने थे ना y, देखिए यहाँ y बराबर हमारा कितना आया, y बराबर आया 10, यानी कि जैकब की आयु हो गया 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु हो गया 10 वर्ष। अब आप मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, चलिए मिलाइए, देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5-5 वर्ष दोनों में जोड़ देते हैं, देखते हैं 3 गुना होता है कि नहीं। इसमें 5 वर्ष जोड़िए तो 45, इसमें 5 वर्ष जोड़िए तो 15, अब 15 दिए 45 3 गुना हो गया। आगे देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। आगे देखिए 5 वर्ष से घटाइए इसमें से तो 35 हो जाएगा, इसमें 5 वर्ष से घटाइए तो 5 हो जाएगा। अब 5 का में 35 7 बार में करता है यानी 7 गुनी थी, यानी कि हमारा मैथ बनाया हुआ सही है और आंसर भी सही है। चलिए ये 3.3 का लास्ट क्वेश्चन था, अब आगे पढ़ेंगे 3.4। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चलिए तो अगला क्वेश्चन सॉरी अगला प्रश्नावली अगला वीडियो में करेंगे।